भगवान गौतम बुद्ध जी का कथन है कि बीते समय के लिए मत रोइए, वह चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़िए क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जिए और इसे सुंदर बनाएं। नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार मिश्र और आज की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 आज ही के दिन वर्ष 2005 में पहली उड़ान भरी थी। इस पूर्ण लंबाई वाले डबल डेक विमान में 525 यात्रियों के बैठने की विशिष्ट सीट है, जिसमें 853 यात्रियों के लिए अधिकतम प्रमाणित क्षमता है। A380 की साइज और इससे भारतीय विमान कंपनियों को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसे भारत में ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने देश के 4 बड़े एयरपोर्ट पर A380 को उतारने और उड़ान भरने की इजाजत दी। ये एयरपोर्ट थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसके बाद पहली बार 30 मई 2014 को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर A380 की लैंडिंग हुई। आज ही के दिन वर्ष 1912 में महान अभिनेत्री, सशक्त हाव भाव, चेहरे पे बच्चों जैसे मुस्कुराहट, जिंदगी में भरपूर रंगमंच और फिल्मों की महान अदाकारा जोहरा सहगल जी का जन्म हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक नवाबी खानदान में पैदा हुई। उनका पूरा नाम साहिबजादी जोहरा मुमताजुल्लाह खान बेगम था। जोहरा सहगल का बचपन संघर्षों से भरा रहा। छोटी उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया। माना जाता है कि जोहरा सहगल भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान और 2010 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे अपनी फेलोशिप भी दी। वर्ष 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पे बाबर का अधिकार हो गया। उसने आज ही के दिन वर्ष 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। अब आज का सामान्य ज्ञान। आइए आज ताजमहल की कहानी से अवगत होते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण में 22 साल और 22,000 श्रमिकों का श्रम लगा था। इसे किसने और क्यों बनवाया, आइए आज इसे समझते हैं। मुमताज महल अप्रैल 1593 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में जन्मी थी। मुमताज महल अब्दुल हसन आसफ खां की पुत्री थी, जो कि मुगल साम्राज्य के चौथे शासक और शाहजहां के पिता जहांगीर के वजीर थे। वहीं मुमताज महल की बुआ नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की सबसे प्रिय बेगम थी। अर्जुमंद बानो के अत्यधिक सुंदर रूप से शाहजहां इतने प्रभावित थे कि उन्होंने निकाह के बाद उनका नाम बदलकर मुमताज महल कर दिया। 17 जून 1631 को मुमताज महल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए उनकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। इस खास
इमारत को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। ताजमहल भव्यता में अद्वितीय। मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को जो अद्भुत संरचना प्रेम का स्मारक दिया, वह उनकी पत्नी मुमताज महल के लिए उनके गहन प्रेम को दर्शाता है। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें 200,000 से अधिक विदेशी होते हैं। इसे आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।